सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का क्लास नंबर 2। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन का हमने फर्स्ट क्लास देख लिया था। उसमें हमने बस एकदम बेसिक क्वेश्चंस किया था एंड मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, मतलब बेसिक क्वेश्चंस अलोंग विद फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, सो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का क्लास नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस एंड देन और क्या क्या है, वही ज़्यादातर परसेंटेज ही है। पावर्स का एक दो क्वेश्चंस है, बट पावर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे अच्छे से। सो मेनली परसेंटेज एंड कुछ बेसिक ट्रिक्स पे बेस्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि परसेंटेज क्या चीज़ है। ठीक है, हम लोग एकदम डिटेल में परसेंटेज पढ़ेंगे। हम लोग एकदम डिटेल में परसेंटेज पढ़ेंगे जब हम लोग परसेंटेज चैप्टर जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग बस देखने वाले हैं कि सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए जितना परसेंटेज का जरूरत है बस उतना ही देखेंगे। ठीक है, तो अभी ऊपर ऊपर से आप लोग सुन लो, इसमें बहुत सारा और डिटेलिंग है। परसेंटेज तो सबको पता है क्या होता है। ठीक है, हमने क्लास 10, 12 ग्रेजुएशन जो भी है, हमने परसेंटेज का कैलकुलेशन किया है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, जैसे मान लो मैं मैट्रिक का बात अगर बोलूँ, तो जैसे हम लोग का 5 सब्जेक्ट होता था या 6 सब्जेक्ट, 5 मान लेते, तो 5 सब्जेक्ट है तो टोटल कितना मार्क्स हो गया 500। एंड मान लो किसी को 75, 80, 62, 77 ऐसा करके कुछ कुछ मिला एंड टोटल उसका आ रहा है समथिंग लाइक 350। तो 500 में उसका 5 सब्जेक्ट में टोटल मिला के कितना आ रहा है 350 आ रहा है। तो हम लोग तब परसेंटेज कैसे निकालते थे, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, यानी 350 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 100। तो 500 के दोनों जीरो से 100 का दोनों जीरो कट गया और 350 बाई 5 कितना हो जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकालते थे। तो बेसिक परसेंटेज का मीनिंग यही है, विथ रेस्पेक्ट टू 100। ठीक है, कि 100 के कंपैरिजन में आपका जो भी वैल्यू है वो कितना है। ठीक है, जैसे अभी जो मैंने सिचुएशन बोला वो तो आप भी कर लोगे अगर आपको फॉर्मूला पता है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। बट यूनिटरी मेथड से भी किया जा सकता है, सिंपल यूनिटरी मेथड। जैसे मतलब हमने बचपन में भी किया होगा ना ऐसा मैथ्स में कि 3 चॉकलेट्स का दाम 15 रुपए है, तो बताओ 8 चॉकलेट का दाम कितना है। तो हम लोग क्या करते थे, एक चॉकलेट का दाम निकाल लेते थे। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि किसी इंसान को 500 में से 350 मिला, तो उसका परसेंटेज निकालने के लिए मुझे इससे किसको कंपेयर करना पड़ेगा 100 से। तो 100 का अगर एग्जाम होता तो उसको कितना मिलता, बात वैसा है। तो ये ऐसा ही हो गया ना कि 500 चॉकलेट का दाम कितना है 350 रुपीज, तो 100 चॉकलेट का दाम कितना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बचपन में क्या करते थे, बचपन में ना एक स्टेप और लिखते थे यहाँ पे कि अगर एक चॉकलेट का दाम मैं निकाल लूं, एक चॉकलेट का दाम कितना होगा 350 बाई 500। ठीक है, तो फिर हम लोग बचपन में बहुत खुश हो जाते थे कि एक चॉकलेट का दाम निकल गया। उसके बाद तो कोई कुछ भी बोले कि 23 चॉकलेट्स का दाम निकालो, 17 चॉकलेट्स का दाम निकालो, बस मुझे मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है। तो 500 चॉकलेट्स का दाम अगर 350 रुपीज है तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा 350 बाई 500। तो अगर मुझे कोई 100 चॉकलेट का दाम पूछता है तो मैं क्या करूंगा, इस एक चॉकलेट के दाम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 5 से 35 कटेगा तो कितना आएगा 7 और 0 70%। अब बात यही है कि इस 70 को मैं ऐसे वैसे लिख के नहीं रख सकता, क्योंकि ये 70 निकला है किसके रेस्पेक्ट में 100 के साथ कंपेयर करके ये 70 निकला है। तो यहाँ पे मुझे ये वाला साइन डालना पड़ेगा सो दैट ये पता चले इंसान को कि ये 70 नॉर्मल नंबर नहीं है, ये 70 क्या है परसेंटेज है। बिकॉज नंबर और परसेंटेज में अंतर होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 20 प्लस 5%, तो इसका आंसर आप 25 नहीं बोल सकते। ठीक है, इसका आंसर कुछ अलग होगा। अभी अगर ये सिंबल ना रहे तब आप बोल दोगे कि इसका आंसर कितना है 25 है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये सिंबल का रोल प्ले है बहुत ज्यादा।
ओके, तो बाकी और भी बहुत सारा डिटेलिंग है, ठीक है, तो जो कि हम लोग जब डिटेल्ड में एकदम अच्छे से परसेंटेज चैप्टर में जाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग परसेंटेज बस उस ओरिएंटेशन के साथ देखेंगे कि हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इतना तो पता चल गया कि परसेंटेज है क्या, उसके बारे में माइन्यूट डिटेल्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब जैसे अगर मुझे किसी नंबर से परसेंटेज में जाना है तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटू 100 करना पड़ेगा, और मुझे अगर परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100। ये भी एक बहुत बेसिक चीज है, ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को। जिनको डाउट है या नहीं पता तो नहीं होगा किसी को, बट भूल चुके होगे या थोड़ा डाउट होगा तो आप लोग समझ लेना, क्योंकि देखो ये जो 350 है ना, ये 350 मार्क्स मुझे मिला मैट्रिक में आउट ऑफ 500, तो ये तो एक नंबर हुआ ना। बट अगर मैं बोलूं कि परसेंटेज में कितना मिला, यानी मुझे नंबर से किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, तो मैंने 100 से इंटू किया, देखो, ठीक है। तो और परसेंटेज से अगर उसमें जाना है, नंबर में जाना है, तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो यही चीज आज के क्लास में हम लोग मेनली देखने वाले हैं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज का कन्वर्जन, ठीक है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है, एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन ऑल्सो, मतलब मेनली इस पे देखते हैं पहले। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि 1, तो 1 क्या है, एक नंबर है, तो अगर मुझे 1 से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 100, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अच्छा, जैसे अगर मैं बोलता हूं हाफ, हाफ क्या है, एक नंबर है, फ्रैक्शन है, नंबर्स में कौन सा टाइप है, फ्रैक्शन है। नंबर्स का बहुत सारा टाइप हमने पढ़ा हुआ था, फ्रैक्शन है। जो भी ये नंबर है, इसको अगर मुझे फिर से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा, 50% आएगा। अब इसका पूरा सा लिस्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको कुछ कुछ बता देता हूँ, बाकी मैंने लिस्ट रखा हुआ है यहाँ पे, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका मैं ऐसा पूछूं आपको उल्टा वाला कि 33.33% अगर है तो इसका नंबर कौन सा होगा, 1/3। समझ में आ रहा है? तो इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन का परसेंटेज, इस फ्रैक्शन का परसेंटेज ये है और इस परसेंटेज का फ्रैक्शन ये है, ठीक है। तो ये सब आपको मेनली याद तब रखना है जब सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। और जैसे और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। 1/5, 1/5 कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो वो है जो पूरा पूरा कट जाते हैं। 1/6 ये तो पूरा नहीं कटेगा, 1/6 कितना होगा, 16.66% हो जाएगा, ठीक है। 1/7, 1/7 कितना होगा, 14.28% हो जाएगा, ठीक है। तो और भी है, पूरा बड़ा सा लिस्ट है, तो ये सब आप लोग खुद भी डिवाइड करके कर सकते हो। 100 को 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 100 को 7 से डिवाइड करोगे तो देखोगे 14.28 या 14.3 अप्रोक्सीमेटली उतना ही आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा लिस्ट मैंने रखा हुआ है, तो वो पूरा लिस्ट आपको याद करना है। एंड लिस्ट में आपको सारा परसेंटेजेस नहीं मिलने वाला, बहुत सारा परसेंटेजेस आपको क्वेश्चन में भी मिलेगा। तो जब क्वेश्चन में मिलेगा तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के साथ साथ करते हुए जाऊंगा, ठीक है। हाँ जब, अच्छा, मैं ना आप लोगों के साथ एक डिटेल्ड वीडियो शेयर कर दूंगा परसेंटेज का। वो वीडियो थोड़ा सा हाई एंड वीडियो है, उतना स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए चाहिए भी नहीं, सो फार एज आई फील, ठीक है। बट फिर भी मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें बहुत मतलब डिटेलिंग बहुत ज्यादा मिलेगा,
ठीक है, क्योंकि जिस तरीके का एग्जाम नेशनल लेवल पे होता है उस तरीके का डिटेलिंग वहां पे है। ठीक है, तो अब देख सकते हो एक बार, जस्ट वन टाइम वॉच के लिए सही है कि एक बार थोड़ा 1.25x में 1.5x में एक बार देख के रख दिया तो थोड़ा आइडिया जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एज सच आपके एग्जाम के लिए बहुत मैटर करता है, आई वोंट से दैट। ठीक है, मतलब उतना हाई फाई उतना टफ परसेंटेजेस नहीं देखने को मिलता। ठीक है, मैं लिस्ट तो सारा बता दूंगा, क्वेश्चंस में भी सारा बता दूंगा। ठीक है, बट वहां पे एक एक परसेंटेज को ब्रेक करके बताया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इन डेप्थ क्वेश्चंस आता है ना। तो यहां पे देख लो, यहां पे मैंने सारा रखा हुआ है, ये सारा आपको पूरा सीख लेना है। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सही बात क्या है इसमें कि इस पर्टिकुलर यहाँ पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज है। ठीक है, इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन का मैंने ये वाला परसेंटेज लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था मैंने। ठीक है, साथ में इसका मिक्स फ्रैक्शन वाला वर्जन भी है। ठीक है, 16 2/3% और यहाँ पे 16.66, मतलब 16 तो अपने जगह में है ही। ये जो 2/3 है, अब 2/3 कैलकुलेटर में करके देखो, 2/3 आएगा 0.66। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये ऐसा है। तो जैसे 14.28 मैंने लिखा था और यहाँ पे 14 2/7 है, तो 14 तो अपने जगह पे सही है। ये जो 2/7 है, 2/7 आप चेक कर लेना 0.28 आता है। तो इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, और इन दोनों का ही फ्रैक्शन कौन सा है? 1/7 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये पूरा लिखा गया है यहाँ पे। ये वाला चीज एक और देख सकते हो कि 1/9, ठीक है, यानी जब नीचे 9 होगा, 9 का सीरीज जब चलेगा तो यहाँ पे किसका टेबल होगा? 11 का टेबल आएगा। और जब यहाँ पे नीचे 11 होगा यानी 11 का सीरीज जब चलेगा तो नीचे सॉरी तब परसेंटेज में क्या होगा? 9 का टेबल आएगा। ठीक है, जैसे और एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूं। जैसे मान लो 2/9 है, आपको किसी ने ये फ्रैक्शन दिया और पूछा कि 2/9 का परसेंटेज बताओ। ठीक है, तो 2/9 का परसेंटेज क्या होगा? मैंने देखा कि नीचे क्या है? 9। जो नीचे होगा हम लोग ऐसा बोलेंगे इसको कि उसी का सीरीज चल रहा है, बिकॉज जो नीचे होता है उसी के रेस्पेक्ट में ये फ्रैक्शन है, दैट इज द बेस। ठीक है, सो डिनोमिनेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज द बेस परसेंटेज के फ्रैक्शन कन्वर्जन में। ठीक है, तो 9 का सीरीज चल रहा है, यहाँ पे 9 के सीरीज में कौन से नंबर का टेबल आता है? 11 का टेबल आता है। अब 11 के टेबल में कौन सा आएगा? 2 वाला। ठीक है, समझ में आया? अब मान लो मैंने पूछा 4/11, अब ये सीरीज किसका है? 11 का सीरीज है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 11 है। और अगर 11 का सीरीज होता है तो टेबल किसका होता है? 9 का टेबल होता है। 9 का टेबल में कौन सा? 4th मल्टीपल। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन के दौरान कुछ कुछ और भी हम लोग जैसे क्वेश्चंस करते रहेंगे, वो सारी चीजें हम लोग तब डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक लिस्ट हो गया, इसको लिख के प्रिंट आउट करके जो भी है आप अपने टेबल में वार्डरोब में चिपका के रख दो, डेली आपको ये देखते रहना है। ठीक है, और एक डिटेल लिस्ट है मैंने डाल दिया है, आई डोंट थिंक इतना भी ज्यादा मतलब जरूरी होगा, बट फिर भी बहुत सारा नंबर्स यहाँ पे हल्का फुल्का सा इरेलेवेंट लग सकता है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बहुत सारा नंबर्स तो हमको चाहिए। अब यहाँ पे कैसे निकालना है? देखो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर, और ये वाला पार्ट क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जैसे कोई भी एक फ्रैक्शन लिखता हूं मैं, मान लो मैंने लिखा 3/8, दिख तो रहा है ना रेड कलर? 3/8 मैंने लिखा, यानी न्यूमरेटर में मैं क्या रख रहा हूं? 3, और डिनोमिनेटर में मैं क्या रख रहा हूं? 8। तो देखते हैं इन दोनों लाइन को मिलाते हैं। तो 3/8 मतलब कितना आया? 37.5%। ठीक है, इस तरीके से आप यहां से
बहुत सारे फ्रैक्शंस का, यहाँ पे तो 10/10 नहीं, सॉरी 10/16, ठीक है, 10/16 का टेबल है, तो बहुत सारा परसेंटेजेस निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अभी और एक चीज देखो, हम लोग जो भी परसेंटेजेस देख रहे हैं, आप लोग देखोगे सारा परसेंटेज 100 से कम है, हम लोग 100 के ऊपर वाले परसेंटेज में जा ही नहीं रहे, ठीक है। तो 100 के ऊपर वाले परसेंटेज में भी जाएंगे, इस टेबल से अभी इतना समझ में नहीं आएगा, निकाल सकते हैं इस टेबल से, समझ में नहीं आएगा, जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ बेसिक परसेंटेजेस, कि सिंपल सिंपल परसेंटेजेस को कैलकुलेट कैसे किया जाए। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे 10% से, ठीक है। 10%, तो 10% कितना होता है, देखो 10% होता है, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/100, ठीक है। देखो ना, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल हमको क्या बताता है कि ऑलरेडी इस नंबर के अंदर एक 100 छिपा हुआ है, क्योंकि ये सिंबल कब आया होगा, जब आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया था। 100 के साथ बिना मल्टीप्लाई करके तो आप परसेंटेज का सिंबल नहीं दे सकते, यानी आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा कोई भी कैलकुलेशन, जैसे मान लो कि 200 रुपए के सामान पे आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो आप अपना परसेंटेज निकालना चाहते हो, तो परसेंटेज निकालोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10%। तो ये 10% जब मैंने लिखा तो ये परसेंटेज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हुआ था। तो अब जब आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि पहले से ऑलरेडी एक 100 इसके अंदर छिपा हुआ है, तो मुझे इस 100 को बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/10, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 10% का सीधा फ्रैक्शन क्या है, 1/10 है, ये वैसे उस लिस्ट में भी था। अब अगर मुझे कोई कैलकुलेशन कुछ करने बोलता है कि 10% ऑफ 240, तो मैं क्या बोलूंगा कि 10% में 10/100 करके नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1/10, ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई, तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। उसी तरीके से 10% ऑफ 640, बताओ कितना होगा, नहीं डायरेक्ट आंसर बताओ क्या होगा, 64 होगा। यहां पे ऑब्जर्व करो ना क्या हुआ है, 1/10 इंटू 240 किया है तो क्या कट गया, 0 कट गया, तो यानी जो नंबर बचेगा वही है क्या, 10%। तो यहां पे भी तो आंसर क्या होगा, 64 होगा। यानी हमको धीरे धीरे ये वाला फील आ चुका है कि 10% का बेसिक मीनिंग है कि लास्ट से 0 हटा देना। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है और अगर हम लोग 0 हटा देते हैं तो यानी किसका वैल्यू निकल जाएगा, 10% का वैल्यू निकल जाएगा। बट बात है कि अगर 0 नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली 0 नहीं हट रहा है 10% के कैलकुलेशन में। 10% के कैलकुलेशन में लास्ट डिजिट के पहले डेसिमल बैठ रहा है, ठीक है। देखो 240/10, इसको तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, क्योंकि डिवाइडेड बाय 10 का मतलब क्या होता है, एक डेसिमल, बट डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। सेम 64 लिखो या फिर आप क्या लिख सकते हो, 64.0, क्योंकि 640 डिवाइडेड बाय 10 है, 10 से डिवाइड करने पे एक डेसिमल आता है, तो या तो आप ऐसा करो या तो फिर 64 लिखो सिर्फ, ठीक है। अब उसमें वो चीज काम में आ जाएगा, 1/10 इंटू 645 जब हम लोग करेंगे तो हम अभी ऐसा मत करना कि 5 ये 5 से कटता है देख के आप खुश हो गए, इसको भी 5 से काट दिया, इसको भी 5 से काट दिया, नहीं काटना है आपको, ठीक है। आपको सिंपल ऐसा लिख लेना है, तो कय घोर आगे डेसिमल आइबो, एक घोर आगे, ठीक है। तो एक
डिजिट पहले ही डेसिमल आएगा, क्योंकि 10 में जीरो कितना है, एक ही जीरो है, ठीक है। ये नीचे वाले नंबर के साथ आई मीन 10 का मल्टीपल्स में 10, 100, 1000, ठीक है, तो जितना जीरो होगा उतना डिजिट्स पहले डेसिमल आके बैठेगा। तो अब हमको क्या पता चल गया कि अगर मुझे 10% निकालना है, ठीक है, तो जैसे 10% ऑफ 432, तो 10% निकालना है, तो इसका सीधा आंसर है एक डिजिट पहले मैं ऐसा कर दूंगा, तो इस लाइन का मतलब एक्चुअली डेसिमल है, कितना हो जाएगा 43.2, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं 10% के एक्चुअल कैलकुलेशन पे, जहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कैलकुलेशन के लिए मैं एक सिंपल सा नंबर ले रहा हूं, ज्यादा टफ नंबर लूंगा तो मैं टेक्निक्स नहीं समझा पाऊंगा। सो 10% आपको पता चल गया, 10% का वैल्यू कितना है बताओ, 64 हो गया ये। अब क्या निकालना है हमको, 15%। अगेन 10% बताओ मुझे, 64 है। अब देखो अगर 10% 64 है, मुझे कितना परसेंट चाहिए, 15, तो 10% तो मैंने निकाल लिया 64, बचा कितना 5, तो 10 का आधा हो जाएगा 5, तो 64 का भी आधा हो जाएगा 32, तो ओवरऑल 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा 96, ठीक है। तो वो सब पुराना स्कूल वाला बच्चों वाला मेथड छोड़ दो कि 15/100 इंटू 640 करके करने का, आपको अभी से ऐसे सोचना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है। सो 10% यहां से निकल गया, यहां पे तो 10 आ गया, तो फिर और 5 चाहिए, इसका आधा, तो इधर भी आधा, ठीक है ना। 10% का वैल्यू अगर 64 है, तो 5 अगर 10 का आधा है, तो वैल्यू भी तो उसका आधा ही आएगा। अब चलते हैं यहां पे 20% ऑफ 640, इसका तो मुझे सीधा आंसर दे दो। 10% कितना है 64, 10% का डबल है ना ये, तो आंसर भी डबल होगा। तो 64 का डबल कितना होता, 6 का डबल 12, 4 का डबल 8, 128, ठीक है। सारा परसेंटेजेस नहीं चाहिए, कुछ कुछ बेसिक चाहिए। अच्छा 24% हमेशा याद रखना, इसका कुछ टेक्निक वेक्निक कुछ भी यूज करने का जरूरत नहीं है। 24% मतलब सॉरी 25, बार बार 24 बोल रहा हूं, 25% मतलब डिवाइडेड बाई 4, यानी 1/4 करना है, 4 भागे एक भाग। तो अगर इसको डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो कितना आएगा 160 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज है 30% इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मतलब 30% तो देखो फिर से आप 10% निकालोगे, उसको इंटू 3 कर दोगे, ठीक है। मेन जो इसके बाद परसेंटेज आएगा 45%, ये बहुत देखने को मिलता है। 45% आप कैसे निकालोगे, सोचो, इसको ब्रेक करके बताओ कैसे सोच सकते हो। ठीक है। सो देखो 45% निकालने का आप दो तरीका सोच सकते हो। बहुत लोग शायद ऐसा सोचेंगे 40 + 5%, 40% निकल जाएगा फिर 5%, ठीक है, बट ये थोड़ा सा घुमा के हो गया। आप ऐसा कर सकते हो 50% - 5%, ठीक है। तो 50% तो सबको आता है, पूरी दुनिया को पता है कि 50% क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो 50% कितना होगा इसका 320। अब 5% का मैजिक देखो कि 50% का वैल्यू अगर इतना है तो 5% कितना होगा।
आप देख रहे हो ना 50 से 5 में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है? 0 का डिफरेंस है। 0 का डिफरेंस है मतलब अगर मैं 50 को 10 से डिवाइड करूं तो ये 5 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो अगर मैं 50 को 10 से डिवाइड करके 5 बना सकता हूं तो उसके आंसर को भी तो मैं 10 से डिवाइड करके इसका आंसर बना सकता हूं। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? 32। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज हो रहा होगा वही चीज रिफ्लेक्ट करेगा राइट हैंड साइड में भी। ठीक है, ये कभी भी मतलब एसिमेट्रिक नहीं होगा, ये चलता जाएगा। यहां पे आपको माइनस करना है। तो 45% का वैल्यू यहां पे आ गया 288। ठीक है, और एक देख लेते हैं 55%। 55% में भी यही करना है, बस यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो 50% कितना है? 640, और साथ में 5% आएगा, हाँ 320। तो ये कितना हो जाएगा? 6 नहीं सॉरी 352। ठीक है, तो अब से आपको परसेंटेज का कैलकुलेशन दो तरीके से करना है, एक ये वाला और एक जो मैंने चार्ट दिखाया था वो चार्ट आपको याद रखना है। टफ परसेंटेजेस के लिए आई मीन टफ परसेंटेजेस दैट मींस फ्रैक्शनल, जो मिक्स फ्रैक्शन वाले परसेंटेजेस हैं उनके लिए, डेसिमल वाले जो हैं उनके लिए वो टेबल आपको यूज करना है, और जो होल नंबर नेचुरल नंबर वाले परसेंटेजेस हैं उनके लिए इस तरीके का कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा और भी छोटा छोटा टेक्निक्स या छोटा छोटा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाने वाला चीज है। जैसे मान लो कि आपको ये पूछा गया है 22% ऑफ 640। ठीक है, अच्छा तो 10% कितना है? 64। तो 20% कितना होगा? 128 होगा। 20% डबल होगा। अब मुझे और कितना चाहिए? 2% चाहिए। ठीक है, वैसे यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं बट ये चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। 1% का मतलब क्या होता है? 1/100। यानी अगर मैं किसी नंबर का 1% निकालूं तो 1% में कितना डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा? 2 डिजिट पहले, क्योंकि 1% के नीचे जो नंबर है उस पर कितना जीरोस है? 2 जीरोस है। ठीक है, तो 1% ऑफ 640 का मतलब है 640 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 6.40। ठीक है, 0 0 मैंने काटा नहीं इंटेंशनली आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे कितना डिजिट पहले जीरो आ जाता है, सॉरी डेसिमल आ जाता है? 2 डिजिट पहले। तो अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि 10% मतलब 1 डिजिट पहले डेसिमल, तो 1% मतलब कितना होगा? 2 डिजिट पहले डेसिमल, तो कितना हो गया ये? 6.4 हो गया। समझो, हाँ 1% का वैल्यू हो गया 6.4, हमको चाहिए 2%, तो कितना होगा ये? 12.8। बैठाते टाइम बहुत अलाइनमेंट समझ के बैठाना, ऐसे मत बैठा देना, ऐसे नहीं बैठता है कभी भी। डेसिमल डेसिमल हमेशा मिला के बैठेगा। इसका डेसिमल कहां है? आप लोग बोलोगे नहीं दिख रहा, बट इसमें डेसिमल है ना एक। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब वो वाला डेसिमल भी यहां पे ही बैठेगा, तो 12 यहां पे बैठेगा, 8 यहां पे बैठेगा, तो हमेशा आपको मिला के बैठाना है। गॉट इट? चलो, अब हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22%, और ये हो जाएगा 140.8%। आप अगर नॉर्मल कन्वेंशनल कैलकुलेशन से 22% ऑफ 640 निकालने जाओगे तो टाइम लगेगा, मतलब बुकिश मेथड में हम लोग स्कूल में जैसे करते थे ना 22/100 इंटू 640, तो इस नंबर तक पहुंचने में टाइम लगेगा काफी। ठीक है, हाँ कौन सा पार्ट बताओ? ये 1% का वैल्यू समझ में आया? नहीं आया?
मुझे पता चलना है ना कहां से डाउट है, तो वहां से समझाऊंगा। हाँ ये तो समझा दूंगा, पहले बताओ ये समझ में आएगी। परसेंटेज मतलब पता है ना, नीचे 100 होता है। हाँ तो 1% मतलब नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 1% ऑफ 640 अगर मैं लिखूंगा तो इस 1% को ब्रेक करके नीचे 100 लाऊंगा। ठीक है, आएगा ना ये वाला 100। ठीक है, तो 640 डिवाइडेड बाई ये वाला 100 आ जाएगा। तो नीचे अगर 2 जीरोस है तो कितना प्लेसेस पहले डेसिमल बैठेगा, 2 प्लेसेस पहले बैठेगा। जैसे मान लो 53 डिवाइडेड बाई 10 है, तो आप क्या लिखोगे इसको, 5.3 लिखोगे ना। और अगर 53 डिवाइडेड बाई 100 होता तो क्या होता, 0.53। तो वही बात है कि 640 बाई 100 है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 6.40। ये जीरो आप हटा भी सकते हो, रख भी सकते हो। ठीक है, मैंने समझाने के लिए रखा है। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 6.4। बट अभी मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग ऐसा करके 1% नहीं निकालो, आप डायरेक्ट देख लो कि यहां पे जैसे ही मैंने एक लाइन खींचा तो ये कितना हो गया, 10% का वैल्यू हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने एक घर पहले ये एक डिजिट पहले ये लाइन खींचा है। तो 10% का वैल्यू कितना है, 64.0, और 0.0 को मैं इग्नोर भी कर सकता हूं। अच्छा, अब 1% के लिए और लेफ्ट साइड में आके एक लाइन खींचना है, तो 1% का वैल्यू क्या हो गया, 6.40। अगेन मैं 6.4 बोल सकता हूं बस। ठीक है, जीरो नहीं भी बोलने से हो। तो समझ में आ गया 1% का वैल्यू। ओके, अब 1% अगर 6.4 है तो 2% का वैल्यू तो उसका डबल होगा ना। तो 6 का डबल 12, 0.4 का डबल 0.8, और हमको चाहिए था 22%। तो 20 प्लस 2 22%, तो टोटल कितना हो गया 140 पॉइंट। हाँ बोलो। हाँ हाँ, तब तो लेना ही पड़ेगा। डेसिमल के बाद यू कैन ओनली इग्नोर जीरो। ठीक है, वो भी तब जब जीरो के बाद और कुछ ना हो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 15.0, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोलूं 15.05, अभी आप क्या इस जीरो को ऐसे इग्नोर कर दोगे क्या, पूरा वैल्यू ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जीरो के अलावा कुछ और हुआ तो तब तो इग्नोर होगा ही नहीं, और जीरो भी हुआ तो कंडीशनली इग्नोर होगा। जीरो के अगर डेसिमल के बाद जीरो है और उसके बाद कुछ नहीं है तो इग्नोर इट, और डेसिमल के बाद जीरो है और उसके बाद और भी कुछ है तो आप इग्नोर नहीं कर सकते फिर। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से और भी नंबर हो सकता है, जैसे 11% ऑफ 640। ठीक है, 33% ऑफ 640, सब सेम तरीके से आपको सोच के करना है। ठीक है, तो बहुत सारा और चीज है, अभी मेरे दिमाग में इतना आ नहीं रहा है क्योंकि क्वेश्चंस करते वक्त ये सारा चीज आता है। तो एक दो चीजें हम लोग क्वेश्चंस में सीख लेंगे। और एक चीज चलो थोड़ा ख्याल आ गया इसका, ये देख लेते हैं। 42% ऑफ 155। अब देखो अभी तक हम लोग जो नंबर्स कर रहे थे थोड़ा सा कंफर्टेबल नंबर था, ये परसेंटेज भी थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक है 42%, और ये नंबर भी 155 जैसा है। तो अब एक चीज बताओ, ये इस ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू होता है। यानी ये वाला चीज और ये वाला चीज आपस में क्या हो रहा है, इनटू हो रहा है। तो इनटू अगर होता है तो हम लोग नंबर्स को चेंज भी तो कर सकते हैं हमारे हिसाब से। जैसे मान लो कि 18 into 8। ठीक है, 18 into 8 मान लो मुझे करना है और मुझे नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये 9। बट क्वेश्चन चेंज हो गया कि नहीं, ये करना अलाउड है क्या, नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन को आप चेंज नहीं कर सकते। बट मैं ये तो कर सकता हूं ना, बैलेंस हो गया, 2 काट दो आप। अगर ऊपर में मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नीचे में क्या कर रहा हूं, डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं। तो मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो बैलेंस हो गया। अब नंबर क्या हो जाएगा 9 into 16। हाँ, अब मुझे ये वाला आता है, इसका आंसर 144 है। समझ में आ रहा है। ठीक है, कि 18 into 8 अगर मुझे नहीं आता था तो मैंने इस तरीके से इसका नंबर चेंज किया कि वो अभी ऐसा दिखने लग गया।
क्लियर है? ठीक है, तो इसमें देखो, तो इसमें भी हम लोग ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि बीच में तो मल्टीप्लाई है ना, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई। 2 से डिवाइड करने पे ये कितना आ जाएगा, 21। यहां पे कितना था, 155। एकदम सिंपल, ऑरेली डबल करो, 150 पकड़ लो, 150। 150 का डबल कितना होता है, 300, और एक्स्ट्रा कितना है, 5। 5 का डबल कितना होता है, 10, तो हो गया 310। अब कितना परसेंट निकालना है, 21%। अब देखते जाओ, 10% आप लोग ही निकालोगे, 10% कितना होता है, 31। ध्यान रखो, 10% 31 है, 20% कितना होगा, डबल करो ना, 62। वेरी गुड, 20% इज 62। अब और कितना चाहिए, 1%। 1% कितना होगा, 3.1। जीरो लगाने से लगा सकते हो, नहीं चाहिए, तो टोटल कर दो, 65.1। हाँ वैसा भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट है तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज तो इससे तो देखने से ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये सारा चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे, जब क्वेश्चंस बहुत सारा एक्सपीरियंस करोगे, बहुत क्वेश्चन एक्सप्लोर करोगे, तब आएगा देखते देखते, कि सडनली नहीं आएगा ना कि हाँ इसको 2 से डिवाइड करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये ऐसा कोई चीज, ठीक है। तो हाँ, ऐसा एक थंब रूल आप याद रख सकते हो कि परसेंटेज अगर इवन है और ये वाला जो नंबर है वो नंबर अगर लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 वाले नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई करने पे 0 तो आएगा ही। एंड इतना टाइम से हम लोगों ने क्या चीज एक एक्सपीरियंस किया है, हमने ये फील किया है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 होता है उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत आसान है, ठीक है। तो अगर लास्ट में 5 है और इसको मैं किसी तरीके से 2 से 4 से किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर लूं, 5 मल्टीप्लाइड बाई एनी इवन नंबर आपको हमेशा 0 देगा। 5 का टेबल देख लो, 5 2 10, 5 4 20, 5 6 30। 5 इंटू एनी इवन नंबर विल गिव यू अ 0, तो लास्ट में एक 0 आ जाएगा, और यहां पे जो मल्टीप्लाई किया उससे वो डिवाइड कर लो। बट हाँ, ये वाला नंबर डिवाइड होना भी तो चाहिए ना, ये भी एक बात है, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है, मुझे पता है ऐसे देख रहे हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी और भी छोटे मोटे कुछ कुछ चीजें हैं हम लोग क्वेश्चंस में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फटाफट फटाफट करेंगे। ओके, इसका आंसर कितना होगा, 30 होगा इसका आंसर। लिखना नहीं है ये सब चीज, ऐसे देखो, इसका आंसर 30 ऐसे नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज है डिवाइडेड बाई 100 इंटू 400 इक्वल टू 120। तो ये सब करना पसंद है क्या, बहुत पसंद है तो लिख सकते हो, ठीक है। और 4 से ये काटोगे तो कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं, थोड़ा सा पेसअप करते हैं धीरे धीरे। हाँ अभी इसमें इस परसेंटेज में हम लोग जाएंगे, ये हमने किया नहीं था। 1/15, ठीक है, 1/15 होता है 6.66 या 67, चलो यहाँ पे 67 दिया हुआ है, 67%। और 2/3%। मैंने बोला था ना सारा परसेंटेजेस आपको शायद उस चार्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ कुछ मैं बता दूंगा, ये वाला तो है वैसे चार्ट में, ठीक है। ये रहा 1/15, 6 2/3% और 6.66 या 67 जो भी है, ठीक है। अच्छा, बट इस क्वेश्चन में एक झोल है, मतलब, ठीक है। अब समझो ये क्वेश्चन कैसे दिया गया है आपको।
तो हम लोग ये वाला पार्ट टारगेट करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। परसेंटेज मतलब 100, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो आप लोग तो हमेशा ये सीख के रखोगे ना कि 1/15 माना कितना परसेंट है, 6.67% है। बट कभी अगर इस नंबर के साथ परसेंटेज ना दिया जाए, सिर्फ नंबर दिया जाए, तो क्या करोगे? तो आंसर इसका 1/15 ही होगा, बट ऊपर 1 नहीं होगा, ऊपर 100 होगा। क्योंकि देखो हमने सीख के रखा हुआ है 6.67% का वैल्यू, परसेंटेज का वैल्यू कितना है 1/15। बट यहां पे क्या परसेंटेज दिख रहा है क्या? यहां पे ऐसा नहीं है ना बेटा, तो मैं लिखता 1/15। समझ में आ रहा है? यहां पे तो परसेंटेज है ही नहीं, तो मैंने निकाला कि अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 100 करूं, 100 को इस साइड लेके जाऊं, तो सिर्फ इस नंबर का वैल्यू कितना आ रहा है 100/15। गॉट इट? समझ में आ गया? कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम लोग इस पे। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मार्क बाई 100 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू 100/15 इंटू 15। ये 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आएगा 10,000। समझ में आया? अब जैसे चार्ट पे चलते हैं, 7.69% का फ्रैक्शन देख लो। इस पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी। 7.69% कितना होता है 1/13, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ 7.69 का वैल्यू कितना हो 100/13। अगर परसेंटेज नहीं है आपके पास, अगर परसेंटेज है तो 13 और ऊपर कितना आएगा 1। अगर आपके पास परसेंटेज नहीं है तो 13 आएगा, ऊपर 1 नहीं आएगा, ऊपर क्या आएगा 100 आएगा। तो ये चीज याद रखो, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे 25% क्या होता है 1/4 होता है। बट अगर 25 में बोलूं 100/4 होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो। और एक देख लेते हैं। हाँ चलो सही है। 14.28% मतलब कितना है 1/7 है 14.28%। बताओ 14.28 कितना होगा 100/7 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है आजकल, ठीक है। तो ऐसा आ सकता है क्योंकि परसेंटेज वाला तो इतने सालों से आ ही रहा है, टिपिकल परसेंटेजेस। वो लोग सडनली क्या कर रहे हैं कि नंबर वही रख रहे हैं, वहां से परसेंटेज हटा ले रहे हैं। तो जो लोग अब इसको सोचने में टाइम लगाएंगे, जो लोग ध्यान नहीं देंगे 1/15 करके कर देंगे, उनका तो आंसर ही गलत है। जो लोग ध्यान देंगे तो ये पूरा प्रोसेस समझने में, सॉल्व करने में टाइम लगाएंगे। बट हमको पहले से सीख के रखना है कि अगर ऐसा आता है परसेंटेज होने से तो नॉर्मल, परसेंटेज नहीं दिया तो बस ऊपर क्या बैठा देंगे एक 100 मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर, ठीक है। चलो ये बाकी तो सिंपल ही था। ये होगा 100/15, 15 कटेगा, इसका नीचे जो 100 आएगा वो मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना आएगा 10,000, ठीक है। 75% अगेन ये आपको सीख के रखना है, ये चार्ट में नहीं है, ये सीख के रखना है। 75% कितना होता है 3/4। आप लोग अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 75 डिवाइडेड बाई 100, आप कैंसिल आउट करते रहो 3/4 ही आएगा। चलो अच्छा, अगर 3/4 आएगा तो हम लोग इतना हेडेक क्यों ले रहे हैं? मैं लिख के बता दूंगा, ऑरली ट्राई करते हैं। 3/4 विजुअलाइज करो। हाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकालना चाह रहा हूं,
ठीक है, तो विजुअलाइज करो 3/4, 4 से 800 को काटा तो कितना आएगा, 4 से 800 को काटा तो कितना आएगा, 200 आएगा। ये 200 और ऊपर कितना था 3, 200 और 3 कितना हो जाएगा 600। 600 के साथ क्या ऐड करोगे तो 700 आएगा, ठीक है। %33.33, इसका फ्रैक्शन पता है, अभी थोड़ी देर पहले बोला है 1/3। अब समझो कि फ्रैक्शन का कितना ज्यादा यूसेज है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन तो ये आसान है, 100 आएगा इसका आंसर, ठीक है। 100 नहीं आएगा, हाँ 100 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बट अगर कोई इसमें रुक गया तो, अब ये तो मैं आसानी बोलूंगा ये वाला परसेंटेज, ठीक है। टफ तो वो सारा होगा ना कि जैसे 42.6%, ठीक है, या 14.28%, 28.57%, ये सब आएगा परसेंटेजेस, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। इतना ज्यादा हाईफाई नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। और बाकी मैं वो एक आप लोगों को वीडियो दे दूंगा, तो उससे पूरा मतलब वो वीडियो थोड़ा हाई एंड वाला होगा, बट देख लेना, बेनिफिट मिलेगा। ओके, 33.33% कितना होता है 1/3, ठीक है। ये थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया है, इंटू 300 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 200, तो ये कितना हो जाएगा 100। 100 के साथ क्या ऐड करोगे तो 200 आएगा, फिर से 100। %12.5%, एनीवन? चलो चार्ट पे चलते हैं, ढूंढ के निकालो 12.5%। 12.5% मतलब 1/8, ठीक है, तो हो गया। वन बाई एट इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 75, ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 75 इंटू 8 कितना आ जाएगा 300, 600। ये कुछ और ऑप्शंस लगा दिया होगा मैंने, ठीक है, रहने दो उसको। 75 इंटू 8 इज 600, ठीक है। ये वाला नंबर याद रख लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 इंटू 4 300 होता है, तो उसी तरीके से 7.5 इंटू 4 30 होता है, ठीक है, ये याद रख लेना। $8.33, अच्छा आप लोगों के हेल्प के लिए मैं आप लोगों को 8.33% बता देता हूं, बाकी सब लोग अपना कॉपी खोल के आंसर निकाल लेना, ठीक है। 8.33% 1/12, अगेन ये टेबल में है, ठीक है, ये टेबल में है। 8.33% 1/12 है। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करो। पहले तो क्वेश्चन मार्क बाई 100 आएगा, तो लिखो इक्वल टू 1/12 होगा कि 100/12 होगा, 100/12, हाँ, इंटू 630, हाँ। अब वो 12 से काटो, अगर 12 का टेबल आता है डायरेक्टली तो 12 से काटो, नहीं तो 4 से 6 से इन सब से शुरू करो, बट टेबल आना चाहिए। टेबल्स नहीं आएगा तो मैं जो जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से उस लेवल तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। बिकॉज इफ यू सी एनी अदर बुक और वीडियोस, मैं ऑलरेडी थोड़ा एक्स्ट्रा करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उस मेंटेलिटी से पढ़ा रहा हूँ कि एग्जाम में आ गया तो बहुत मतलब सही लगेगा, आपको भी सही लगेगा एंड कॉन्फिडेंस मिलेगा। बट अगर एकदम बेसिक टेबल्स ही नहीं आता है तब तो फिर क्या ही करोगे। ये वाला क्या हुआ, सबने लिखा 100/12, 100/12 क्यों होगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या मिसिंग है, परसेंटेज का सिंबल मिसिंग है, ठीक है।
तो ये 12 से तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, 6 से काटते हैं 2 बार, 6 से काटते हैं 105, ठीक है, 2 से काटते हैं कितना 50, और ये 100 भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 105 कितना होगा 525, 5 इंटू 105 होगा 525, ये वाला जीरो यहां बैठेगा और 2 जीरो आएगा यहां बैठेगा, ठीक है, नन ऑफ दिस आएगा। ऑल्दो स्टेट के एग्जाम्स में तो 4 ही ऑप्शंस होता है, 4 ऑप्शन से होता है ना, 5 नहीं होता है, 4 ही होता है। डिलक्स है, ये सब वो बैंकिंग के क्वेश्चन है, बैंकिंग एसएससी के मिक्स्ड है। %25 आपको पता है, ये वाला भी पता है, मैंने बता दिया है, 2 बार 3 बार डिस्कस हो चुका है, आप लोग करो अभी। कितना होगा 1/7 होगा ना, ये तो 7 से डिवाइड करो ना 175 को। 25% कितना होता है 1/4, ठीक है, तो 1/4 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 150 आएगा। जिनको नहीं आ रहा है उनको टेबल नहीं आता, इसीलिए क्योंकि दे डोंट नो कि 15 इंटू 4 60 होता है। टेबल सीखो यार, टेबल सीखो। थोड़ी देर पहले बोला है, 2-3 बार बोल चुका हूं, 14.2928 मैंने बोला है, वो ये बात तो एक ही है। कितना था 1/7। अच्छा, इसको तो ऐसे आप 1/4 करके कर सकते हो, 1/4 करके इसको काट दोगे तो 150 आएगा, 150 आएगा, ठीक है, ये भी कर सकते हो। यहां पे ऐसा भी तो कर सकते हो, देखो परसेंटेज के साथ ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि मैं 25/100 लिखूंगा तो 2 जीरोस कैंसिल हो जाएगा। 25 इंटू 6 कितना होता है 150 होता है, प्लस ये कितना है 1/7 इंटू 175, तो 7 से इसको काटोगे तो 25 आएगा। तो आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। 25 का टेबल इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वाला सीखना है आपको। 25 का टेबल तो इजी भी है ना सीखना। 25 25 50 इंटू 3 75 इंटू 4 100 125 150 175 200 225, ठीक है, 250 275 ऐसा चलता जाएगा, ठीक है, इजी है। बताई तो था मैंने, फर्स्ट क्लास में बताया था। हाँ 30 नहीं बताया मैंने, हाँ 1 to 25 लिखा हुआ था, बोर्ड में लिखा हुआ था 1 to 25 तक, ठीक है। ऐसे मतलब बेसिक तो आपको 1 से 20 तक सीखना ही है, ठीक है, और एकदम प्रॉम्प्ट होना चाहिए ये चीज। ऐसा नहीं कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे मान लो किसी ने बोला कि टेबल्स आता है और मैंने पूछा कि तो फिर बताओ 17 इंटू 9 क्या है, तो आप सोच के बता रहे हो कि 17 इंटू 9 क्या है, ये टेबल सीखना नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने बोला 18 इंटू 8 144, ठीक है, मैंने बोला 17 इंटू 7 119, मतलब मैं बोल रहा हूं आप भी आंसर दे रहे हो, मैं बोल रहा हूं आप भी आंसर दे रहे हो। जितना जितना जल्दी आप अपना नाम बोलते हो, सोच के बोलते हो क्या नाम,
प्रॉम्प्ट रिप्लाई आता है, तो वैसा प्रॉम्प्ट रिप्लाई आना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो भी बन पड़ता है आप करो। आप टेबल पे दरवाजे पे चिपका के रख दो, डेली लिखो टेबल, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, ठीक है, करना है तो करना है। एंड अगर आपको छोड़ के रखना है तो आप छोड़ के रखो, ठीक है, एग्जाम में आपको जैसा एफर्ट दोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। चलो ये वाला मैंने बताया था एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले, 22.22, तो यहाँ पे क्या किस फॉर्मेट में, कौन से नंबर का टेबल दिख रहा है आपको? 11 का टेबल दिख रहा है। 11 का टेबल दिख रहा है तो नीचे क्या होगा इसके? 9 होगा। नीचे 9 है तो 11 का टेबल, 11 का टेबल है तो नीचे 9, ये वाइस वर्सा होता है हमेशा। और ऊपर क्या बैठेगा? 11 का टेबल का कौन सा मल्टीपल है? सेकंड मल्टीपल, ठीक है। मैं दिखा देता हूं एक बार, मैंने कहां पे ये दिखाया था आप लोगों को। तो थोड़ा रिटेंशन कैपेसिटी भी इंप्रूव करो यार आप लोगों का। ये देखो 2/9 कितना है? 22.22%, ठीक है। तो नीचे 9 आएगा तो 11 का टेबल के फॉर्मेट में दिखेगा, और 11 का टेबल के फॉर्मेट में दिखेगा तो नीचे 9 आएगा, ठीक है। ऊपर तो टेबल का जो जो वाला स्टेप चल रहा होगा वो वाला स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, जो भी है। ओके, इनटू 900 तो समथिंग प्लस 200 इज 300, तो ये कितना होगा? तो बस ये परसेंटेज नहीं आता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते फिर, ठीक है। क्वेश्चन खुद में टफ नहीं था, ठीक है। क्लियर है? चलो चलो जल्दी, ये सब बहुत सिंपल है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। 66.66%, ये होता है 2/3, याद रख लेना। 66.66 या 67% क्या होता है? फ्रैक्शन इसका 2/3। 2/3 का मतलब इतना परसेंट, इतना परसेंट का मतलब 2/3। हाँ सब, तब तो 200/3 होगा, ऊपर 100 बैठेगा ना, ये तो परसेंटेज है तो 2/3 है। 66.66 परसेंटेज का 2/3 है। यहां पे कहां 66.66 है? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो परसेंटेज है तो ये वैल्यू है। अगर परसेंटेज नहीं है तो ऊपर एक 100 डालना पड़ेगा, एज ऑलवेज मैंने बोला ही है। परसेंटेज नहीं है तो ऊपर एक 100 आएगा। अब ऊपर 100 आएगा मतलब क्या, कैसे? ऑलरेडी 2 है तो 200 हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो 2/3 इंटू क्या होगा? 300 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 100। 200 से क्या माइनस करूं कि 100 आ जाए, ठीक है। तो मैंने इंटेंशनली ऐसा इजी क्वेश्चंस ऐसा रखा हुआ है सो दैट इजी क्वेश्चंस के माध्यम से मैं परसेंटेजेस समझा पाऊं। फिर हम लोग थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे जाएंगे। नहीं तो आप कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे, परसेंटेज सीखोगे तो क्या करोगे एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी रहने दो, पहले परसेंटेज पे फोकस करो, ठीक है। चलो चलो, ये वाला आ ही गया, थोड़ी देर पहले पूछा भी था मैंने। अच्छा, 10% कितना होता है भाई लोग बताओ? बहुत बार किया, 10% कितना होता है? 1/10, 1/10 इंटू क्वेश्चन मार्क। 7.69% कितना होता है? आप ना ऐसे चेक भी कर सकते हो कि आप सही बोल रहे हो कि नहीं। अगर ये 1/11 होता तो 11 से ये करता है क्या? ये बताया था 7.69। 78 कौन से नंबर के टेबल में आता है? देखो इसमें भी आप लोगों को टेबल नहीं पता तो कैसे बैठे हुए हो? 1/13, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले तो सॉल्व करने को दिया था, कहां पे था एक, ये वाला सॉल्व करने को दिया था ना।
7.69, यहाँ पे तो परसेंटेज नहीं था तो क्या होगा 100/13, और यहाँ पे परसेंटेज है तो क्या होगा इसमें 1/13। ये 10 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्वेश्चन मार्क इज 60। %75 तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, याद है क्या? 3/4, ठीक है। 1/3 इज 33.33%। ऐसा आप लोग भी पढ़ते टाइम डिस्कशन करके पढ़ोगे तो देखोगे ऐसे ही याद हो रहा है ये सारा चीज, ठीक है। 75% कितना है? कम ऑन एवरीवन, 3/4, ठीक है। सो क्वेश्चन मार्क माइनस, अगर ये 3/4 है तो मैं थोड़ा ऑरेली कर लेता हूं, 4 से 1200 को काटूंगा, कितना होगा? 300 होगा। 300 इंटू 3 कितना होगा? 900 होगा। ये 900 उधर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलो। 18.18 ये मैंने बताया नहीं, बट ये वाला आई गेस आप लोग कर सकते हो। 18.18 ये कौन से नंबर का टेबल दिख रहा है? 18 लिखा हुआ है, कौन सा नंबर का टेबल है? मैं टेबल पूछ रहा हूं कौन से नंबर का, या 9 का? ठीक है, तो 9 में हम लोग प्रेफर करेंगे। तो 9 का अगर टेबल है तो नीचे क्या आना चाहिए इसके? 11 आना चाहिए। 9 के टेबल में नीचे क्या आएगा? 11, और ऊपर क्या आएगा? 9 का टेबल का कौन सा वाला मल्टीपल है? सेकंड मल्टीपल। 9 2 18 हो गया। अभी आपने नया सीखा तो इसको याद करके रख दो, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 2/11 इंटू 825 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 11 से काट दो। 11 82 है ना, 11 इंटू कितना? काटना आता है ना ऐसा डायरेक्टली, ठीक है। 11 इंटू 7 कितना होता है? 77। यहाँ पे क्या था? 82, तो 5 बच गया, 5 के साथ और 5, 5 और 5 कितना होता है? 10 मत बोल देना, ठीक है। 55 55, तो 11 इंटू 5। अच्छा, 2 इंटू 75 कितना होगा? 150 के साथ क्या ऐड करोगे? 450 आएगा। 300। तो आप लोग ना खुद के लिए एक रिफाइंड चार्ट बनाना, ठीक है। मैंने जो चार्ट दिया है वो तो है, अलग बात है। एक रिफाइंड अच्छे से चार्ट बनाओ, एंड टू बी प्रिसाइज मैं जो वीडियो दूंगा आप लोगों को ग्रुप में, वो वीडियो देखने के बाद वो अपना रिफाइंड चार्ट बनाना। उसमें क्या करना, उसमें सारा बेसिक परसेंटेजेस तो लिखना, बेसिक यानी जिनके सबके ऊपर 1 है। इसमें तो 1 नहीं है ना, जैसे जिनके सबसे ऊपर 1 है, सबके ऊपर 1 है, वो तो मेरे वाले चार्ट से देख लेना। और बाकी एक अलग लिस्ट बनाना जिसमें सारा, जैसे 75% 3/4 है, 18.18% 2/11 है, थोड़ी देर पहले हमने एक किया, कौन सा किया था? 22.22% 2/9 है, ठीक है। ऐसा एक अलग चार्ट बनाना जिसमें बाकी और परसेंटेजेस है, बेसिक छोड़ के, ठीक है। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन इसलिए यहां पे रखा गया था
सो दैट मैं आपको ये समझा पाऊं कि 100 के ऊपर वाले परसेंटेजेस को आपको कैसे सॉल्व करना है अगर कभी एग्जाम में आ गया तो। अभी तक हमको ऐसा परसेंटेजेस मिला है जो सारा आप सोच के देख लो, जितना भी आज के क्लास में परसेंटेजेस मिला है सब 100 से कम है, ये 100 से ज्यादा है। अच्छा, अब बस आप ये याद रखो, कहां गया, 16.66% कितना होता है, 1/6। 16.66% कितना होता है, 1/6। 16.66% कितना होता है, बोलो क्या हुआ। हाँ, मैं बोलता रहूंगा, आप लोग को भी बोलते रहना। 16.66% कितना होता है, 1/6। 16.66% कितना होता है, 1/6। ठीक है, अब देखो 216.66% या 67%, तो इसका अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर दो। क्लियर है। 200% मतलब क्या होगा, 200% मतलब 2, कैसे, क्योंकि 200/100, और इसका तो फ्रैक्शन भाई मुझे पता ही है, कितना है इसका फ्रैक्शन, ऐसा एडिशन कैसे होता है पता ही है, ठीक है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 6 है, तो ये 6 बैठेगा, 6 × 2 13 + 1, सॉरी 12 + 1 13, ठीक है। तो 216.66% का फ्रैक्शन क्या हो गया, 13/6। अब ये आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि ऐसा तो बहुत सारा आ सकता है, थोड़ी ना आप रटते बैठोगे इन सब चीजों को, ठीक है। या आप पैटर्न नोट कर लो, एंड जब जैसे जो आएगा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला निकालना है, अब इसमें कुछ जाना पहचाना सा नंबर दिख रहा है आपको, जो हमने ऑलरेडी 2-3 बार क्लास में डिस्कस कर लिया है, क्या दिख रहा है, 7.69। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा तो मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, 100% मतलब कितना होता है, 1, 100/100 1, ये मतलब, एक मिनट, ठीक है, बोलो, देखते हैं निकालते हैं, ठीक है, 14/13, ठीक है। तो जब जैसे एग्जाम में आएगा वैसे हमको कर लेना है, हालांकि इतना टफ नहीं आएगा जो कि मुझे लग रहा है, बट फिर भी ठीक है। चलो, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 13/6, ये लिख लिया हमने। इनटू में क्या है, प्लस इक्वल टू 5000, 6 से काटेंगे कितना आएगा, 6 2 12, 6 1 6 और 0, 13 1 13 प्लस, ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 5000 माइनस 2730, 70 बचेगा और 22, 2270, सही है आंसर, ठीक है। हम्म, मैंने बुच्ची ना लिखिया देखा, लेक लेक लेक, एक मिनट है, হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্র্যাকশনাল পার্ট সবসময় ওগুলা বেসিক वाला পার্ট থাকবে, যেটা বেসিক চার্টে যেটা আছে ওটা এরকমই থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেরকম 416.67 ও দিতে পারে। হ্যাঁ বলো। हाँ 16.66 1/6 नहीं है, 16.66% इज 1/6। हाँ तो 6766 वो तो डेसिमल में हम लोग उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं ना, क्योंकि तुम कैलकुलेटर में भी देखोगे तो 66 आएगा, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे 67 आएगा, ठीक है। तो परसेंटेज में उतना अप्रोक्सीमेशन हो जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप 66 यहाँ पे 66 लिख दो, कोई बात नहीं है, एक ही चीज है। बुझी ना,
हाँ, परसेंटेज नहीं होने से ऊपर एक 100 आता है। अगर वहां पे 216.67 और परसेंटेज वाला सिंबल नहीं होता तब भी हम लोग ऐसे निकाल लेते। अब क्योंकि परसेंटेज नहीं है तो ऊपर एक 100 आता, ऊपर 100 आता है यानी 1300/6 हो जाता है। ठीक है, ये सब बैक टू बैक रिवीजन चाहिए होगा आप लोगों को, नहीं तो नहीं कर पाओ। क्वेश्चन मार्क बाय परसेंटेज 100 इनटू ये कितना है 1/6 तो ये है 1/4। कितना जल्दी भूल जाते हो आप लोग। 1/15 है, कहाँ कराया था ये वाला। चलो एक दो क्वेश्चन ज्यादा है, वो नहीं चाहिए हमको। ये एक दो ये हो जाएगा कितना 1/15। 15 से काटोगे तो आएगा 1000, 100 से काटोगे तो आएगा 100 से काटोगे तो कितना आएगा 10 आएगा ना, 2 जीरोस, और इधर 0 0 काटोगे तो कितना आएगा। तो कोई क्वेश्चन था ये नहीं था ना, तो बस एक चीज पे अटका हुआ था ये क्वेश्चन 6.67%। हाँ बोलो। बट काटने के बाद 6.67 इंटू 150 वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको, तो वो कर लोगे जल्दी, वही बात है। ठीक है, तो आप परसेंटेज का जीरोस कैंसिल करो। अगर मान लो यहाँ पे होता 22%, अब 22% का तो हमको फ्रैक्शन नहीं पता, कोई डेजिग्नेटेड फ्रैक्शन तो वैसे भी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये परसेंटेज और ये जीरोस काट देते, तो 22 इंटू 15 करते फिर। बट तुम जो बोल रहे हो वो करके ऐसा फायदा तो नहीं है, क्योंकि मैं परसेंटेज काट दूंगा जीरो हो जाएगा। अब 6.66 का मैं क्या करूंगा, दिस इंटू 150 करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हाँ ये भी कर सकते हो 6.67 मतलब देखो परसेंटेज मतलब होता है 1/15, परसेंटेज नहीं है तो क्या आ जाएगा 100/15, ऐसा लिख के फिर 15 काट सकते हो। ठीक है, तो जिसमें आपको फ्रैक्शन याद करना है उसमें तो फ्रैक्शन याद करना है, उससे बेनिफिट मिलेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लो, आप लोग सॉल्व करो, तब तक मैं बाकी क्वेश्चंस थोड़ा सा अलाइनमेंट में डालता हूं। ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन कुछ बाहर का एक्स्ट्रा आ गया है। ये लिख लो, ये आप लोग ट्राई करो, सॉल्व करो, इजी एकदम। हाँ ठीक है, ये सब एकदम ऑरल आंसर कर सकता है। हो गया, लिख लिया सबने, ऑप्शंस नहीं चाहिए, ऐसे लिख लो बस। लिख लिया क्वेश्चन, हाँ 20 कितना 500 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क -1/3 इंटू 900 इज इक्वल टू 200। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 300, और ये इधर जाएगा तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आएगा 500। सिंप्लीफिकेशन के क्लास नंबर 3 में हम लोग पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वो एक बचा हुआ है, एंड उस क्लास में भी पॉसिबल हुआ या फिर और एक क्लास में हम लोग थोड़े अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन कर लेंगे, एंड वी विल एंड दैट चैप्टर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, बीच में एक दो क्वेश्चन स्किप करेंगे, वो सब बाद में करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
अच्छा, इससे पहले हाँ चलो ये भी बता देख लिया ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला जो कैलकुलेशन है, ये वाला बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ठीक है। इससे मुझे आप लोगों को ये स्वैपिंग समझाना है, ठीक है, क्योंकि 64% ऑफ 25 ये बहुत लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, बट वो एक्चुअली में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए समझो। हाँ, अगर मैं ऐसा लिखता हूं a% ऑफ b, इसका मतलब क्या है, a/100 इंटू बी। और अगर मैं लिखता हूं b% ऑफ a, इसका मतलब क्या है, b/100 इंटू। क्या दोनों का आंसर सेम नहीं है क्या? क्या दोनों का आंसर सेम है बताओ? क्योंकि यहां पे भी क्या हो रहा है, a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, यहां पे भी क्या हो रहा है, b इंटू ए डिवाइडेड बाई 100। तो 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 एक ही चीज है। यानी अगर मैं कभी मुझे जरूरत पड़े, मैं अदला बदली कर सकता हूं इन दोनों को, तो वो चीज तो यहां पे भी पॉसिबल होना चाहिए। ट्वेंटी 25% ऑफ 64, 25% आप सबको पता है कितना होता है, डिवाइड बाय 4 होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो इस पार्ट का आंसर तो 16 निकल गया। बाकी यहां पे देखते हैं, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इनटू, इसको ऐसा लिख देते हैं 16/100, और स्क्वायर भी है अगेन 16/100। 16/100 क्यों लिखा समझ में आया सबको? क्योंकि यहां पे क्या है, 0.16, ठीक है। तो 2 डिजिट पहले डेसिमल है, तो नीचे क्या होगा, 100 बैठेगा, और स्क्वायर है तो 2 बार, और इस साइड में वैल्यू कितना आया, 16 और 16 कट जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा। यहां पे कर देता हूं क्वेश्चन मार्क इनटू, मैं थोड़ा सा ज्यादा स्टेप्स करके लिख रहा हूं, ये इधर चला जाएगा। देखो अल्टीमेटली ना हमको स्क्वायर बना के ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर बना के लिखना पड़ेगा। तो इसको अगर मैंने 100 इंटू 100 लिखा है, तो इसको क्या लिखूंगा, 4 इंटू 4, ठीक है। तो अब इसको आप ऐसा स्क्वायर बना के लिख सकते हो। तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100/4 का स्क्वायर। 100 इंटू 100 मतलब क्या, 100 का स्क्वायर, और 4 इंटू 4 मतलब क्या, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आया, 100/4। 100/4 कितना होता है, यहां पे प्लस माइनस आएगा, देख लो एक बार, किसी स्टेप में डाउट होने से पूछो। एंड सब लोग प्लीज अपना बेसिक मैथ्स थोड़ा सा सही करो यार, क्लास 6, 7, 8 का बुक्स उठाओ, ठीक है। प्लस माइनस फ्रैक्शंस ये सब देखो, क्योंकि ये सब में बहुत दिक्कत है आप लोगों को, आई कैन फील इन द क्लास। समझा नहीं? 16 तो 4 इंटू 4 ही होता है ना, और क्या है। मुझे बस 16 को ऐसा रूप देना था सो दैट स्क्वायर आ जाए। अब मैं 16 को 2 इंटू 8 लिखूंगा तो नहीं होगा ना, तो 16 को 4 इंटू 4 ही लिखना पड़ेगा सो दैट एक स्क्वायर वाला रूप धारण कर ले, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो स्क्वायर ही है। पूछी ना, तब भी हो जाता। मैंने पहले नहीं काटा क्योंकि बाद में कैंसिल आउट कर लो, अब पहले भी आप कैंसिल कर सकते हो। अच्छा, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, देख लो, इसका आंसर ये होगा, ठीक है, समझ लो। हाँ,
क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 49, मतलब कौन से नंबर का स्क्वायर 49 होता है? तो अगर मैं 7 इंटू प्लस 7 करूं तो क्या होगा? 49। बट बात यह है, अगर मैं -7 इंटू -7 करूं तब भी तो 49 आएगा। तो यानी क्वेश्चन मार्क में मैं +7 भी बैठा सकता हूं और मैं -7 भी बैठा सकता हूं, यानी इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी होगा। बट क्यूब में ये चीज नहीं होता, ये चीज स्क्वायर में ही होगा। चलो ये एक अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं। 121 किसका स्क्वायर रूट है? 11 प्लस एक्स मान लेता हूं, ये 12x, ये इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? 13 क्यों होगा भाई? माइनस होगा ना, ठीक है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन मार्क, हाँ तो दोनों को तो एक्स ही लेंगे ना, ये क्वेश्चन मार्क 1 और क्वेश्चन मार्क 2 नहीं है ना, तो फिर मैं एक्स और वाई लेता। दोनों क्वेश्चन मार्क ही दिया हुआ है ना, यानी दोनों में सेम ही वैल्यू आएगा। उन्होंने सेम दिया है ना, तो मैं क्यों चेंज करूं? समझ में आ रहा है ना? उन्होंने अलग दिया है क्या? अलग नहीं दिया है, सेम दिया है, तो मैं भी तो सेम ही लिखूंगा ना। अगर उन्होंने अलग अलग दिया होता, मान लो ए और बी दिया होता, या क्वेश्चन मार्क ऐसा एक दिया होता क्वेश्चन मार्क और एक दिया होता क्वेश्चन मार्क डैश, तो ये दोनों अलग अलग है, तो मुझे अगर अल्फाबेट भी लेना होता तो मैं ए और बी लेता, एक्स और वाई लेता। उन्होंने सेम दिया है तो मैं क्यों चेंज करूं? ठीक है, 33.33% कितना होता है? ठीक है, अब ये आप लोगों के पूरे मुंह पे बैठ गया क्योंकि बहुत बार आ चुका है ये। इस तरीके से आप लोग बार बार सारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। अब ये बताओ कितना होता है? कितना? 100/3 नहीं होगा। चलो इस पे परसेंटेज लगाते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। कितना हो गया ये अभी देखने में? इधर ध्यान दो हाँ प्लीज, आपस में डिस्कशन नहीं। ये कितना हो गया अभी, क्या हो गया देखने में? 333.33%। चलो इसको निकालते हैं। थ्री 300% कितना होगा? 3 होगा। 300/3, सॉरी 300/100 3। ये तो पता ही है आपको कितना होता है, तो ये कितना होगा? कितना होगा ये? 10/3 हो गया, 10/3। बट ये 10/3 किसका आंसर आया? 333.33% का। बट हमारे पास तो परसेंटेज नहीं है ना भाई, तो आप 10/3 लिखने से नहीं होगा, ऊपर एक 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? अब क्या होगा इसका आंसर? 1000। ठीक है, रुको रुको, आ गया समझ में? ये वाला देख लो अच्छे से, बताओ। है ये तो जीबू क्लास में है ना, इसलिए नहीं कर सकते। हो जाने से बता देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तुम्हारा हो गया? हाँ दूसरा नंबर आने से करना पड़ेगा। हाँ वही बात है, बट ये सब ना बहुत बेसिक नंबर है, इसके लिए ये परसेंटेज सॉल्व करने का जरूरत नहीं था। क्योंकि एक चीज देखो ना, 100 को कभी आपने 3 से डिवाइड किया है क्या?
100 को कभी 3 से डिवाइड किया है? किया है? कितना आंसर आता है? 33.33 आता है 100 को अगर आप, क्योंकि पूरा तो नहीं जाएगा, 99 चला जाता है बट 100 डिवाइड नहीं होता। तो अगर ये वाला बेसिक पार्ट आपका कंप्लीट है, मतलब किया है आपने या दिमाग में है कि 100 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 33.33 होता है, ठीक है, या 3333 बहुत रहता है, कैलकुलेटर में तो और भी ज्यादा रहता है, ठीक है, हमको तो इतना नहीं चाहिए। तो अब मुझे क्या चाहिए कि 3 के बाद तो डेसिमल नहीं है, 3 के बाद है ना डेसिमल। तो आप क्या करो, इधर एक 10 मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी एक 10 मल्टीप्लाई कर दो। अब ये वाला क्या बन जाएगा? 1000/3। और ये वाला क्या बन जाएगा? ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा ना इंटू 10 करने से, ठीक है, जो भी है 1 2 3 बार लिख देना जो भी। सो निकल गया आंसर कि ये वाला जो नंबर है इसका आंसर, मतलब इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1000/3, ठीक है। तो ये सब बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो अपने कॉपी में ये सब भी लिख के रखो, इन सब का भी लिस्ट बनाओ, ठीक है। ये सब बहुत बेयर मिनिमम चीज है। चलो नेक्स्ट, 5.88%। ये तो चलो नया है। 5.88% होता है 1/17। तो 1/17 इंटू कितना है? 697 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 200। 17 का टेबल आता है? नहीं आता है तो खत्म। और 17 इंटू 4 कितना होता है? 68, ठीक है। 17 इंटू 4 होता है 68। यहाँ पे कितना है? 69, बचा 1, 1 और 7 फिर से 17, 17 इंटू 1 41 हो गया। ये 41 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 159 आएगा आंसर। देखो सारा टेक्निक सीख के, सारा प्रोसीजर सीख के आप लोग ये नहीं चाहोगे कि बस परसेंटेज का फ्रैक्शन और टेबल्स के लिए आपका कोई क्वेश्चन ना सॉल्व हो, या सॉल्व भी हो तो बहुत देरी से सॉल्व हो कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स, ठीक है। तो ये दोनों चीजें, बेसिक चीजें तो कंप्लीट करके रखो ना, नहीं तो फिर ये सारा टेक्निक सीखने का कोई मायने नहीं है, वो फिर आप बेकार कर रहे हो। आप स्किप कर दो ये चैप्टर, पढ़ो मत फिर, ठीक है। मतलब ये बेसिक चीज स्किप करोगे तो बाकी आपको पूरा क्वांट से स्किप करना पड़ जाएगा। चलो नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला था कि अगर स्क्वायर होगा, ठीक है, सुन लो ध्यान से सुन लो, ठीक है। जब स्क्वायर होगा तो क्या होगा? ठीक है, दोनों आएगा, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर है, इसका क्यूब आ रहा है 27, तो मैं ऐसा ले सकता हूं कि 3 का क्यूब क्या आता है? 27 आता है। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। बट अगर मैं, सॉरी 3 इंटू, हाँ, बट अगर मैं -3 ले लेता हूं, -3 इंटू -3 कितना होगा? -3 इंटू -3 कितना होगा? +9। 9 इंटू -3 कितना होगा? -27। तो स्क्वायर वाले में तो बोथ ए एंड बी आंसर होता है, यानी प्लस वाला भी माइनस वाला भी। बट क्यूब वाले में, सॉरी, सिर्फ प्लस वाला आंसर होगा, ठीक है, माइनस वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप क्या करोगे ना, +3 इंटू +3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा 27। बट अगर आप -3 लोगे तो -3 से कभी भी 27 आएगा ही नहीं, ये गलत है, ये 27 आएगा ही नहीं कभी भी, -27 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया? चलो जो क्वेश्चंस बचे हुए थे वो सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व कर लिया पहले, क्योंकि वो करने के बाद फिर ये आपको मन नहीं करता सॉल्व करने को।
ठीक है, 87% ऑफ 930, ठीक है। फाइनल कैलकुलेशन आपको करना है, मैं मेथड बता के दूंगा बस इन चारों में, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, आप लोग देख लो, ठीक है। आप लोगों के दिमाग से भी बड़ा है क्वेश्चंस, मुझे तो लागू शुरू हुई लोग, ठीक है। अच्छा तो देख लो 87। अच्छा यहाँ पे अगर मैं परसेंट के साथ जीरो काटूं, जैसे इन भाई साहब को बहुत शौक है परसेंट के साथ जीरो काटने का, तो परसेंट के साथ जीरो काटूंगा तो पूरा कट जाएगा क्या? क्यों नहीं कटेगा पूरा? क्योंकि 2 जीरोस होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज का नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। चलो तो जो है वो काटते हैं इंटू 93, तो नीचे क्या रह जाएगा? एक जीरो रह जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सबको क्लियर है? ये स्टेप लिखना है क्या? ठीक है, चलो। प्लस सेम यहां पे होगा, परसेंटेज के साथ एक जीरो चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, प्लस में 151 डिवाइडेड बाई 240 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वाला कैलकुलेशन आसान है, आप लोग खुद से करना, ठीक है। 12 से काटो, 6 से काटो, जिसका जितना औकात है अपने औकात में रह के काटो, ठीक है। बट मैं ये बोलूंगा कि अपना औकात थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज करो, ठीक है। कितना दिन तक आप 2, 3, 4 का हेल्प लोगे, ठीक है। 8 से काटो, 16 से काटो, 12 से काटो, ठीक है। तो टेबल्स आएगा तो जल्दी जल्दी कैंसिल आउट कर पाओगे, ठीक है। अब मैं ये वाला बता देता हूं कि आपको ये कैसे करना है, ठीक है। या फिर इसका आंसर ही निकाल के मैं बता दूं, क्योंकि ये दोनों पार्ट मेन झमेला वाला पार्ट है, वो तो आपको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। कोई जल्दी करेगा, कोई थोड़ा लेट से करेगा, सिंपल कैंसिल आउट ही करना है उसमें। ये वाला देख लो कि 18, सॉरी, अच्छा आप लोगों ने बचपन में ये वाला फॉर्मूला सुना है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है वो? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हुआ ना। 87 क्या हुआ? a माइनस बी, और 93 क्या हुआ? तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 90 माइनस 3 इंटू 90 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 90 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 90 स्क्वायर होता है 8100 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा? 8091, ठीक है। हो गया इसका आंसर इतना। ये वाला सेट कर देता हूं। सेम 38 इंटू 42 को लिख के बताओ, ठीक है। 40 माइनस 2 इंटू 40 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो 40 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 10 मत भूलना, वो तो बस आंसर निकाला हमने। तो 8091 डिवाइडेड बाय 10, 3842 डिवाइडेड बाय 10, एंड प्लस यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक है। सब करके आपका वहां पे कुछ एक आंसर आएगा, ठीक है। तो बाकी का पार्ट आपको निपटाना है, मेन पार्ट मैंने बता के दे दिया, ठीक है। अब ये भी आपको दिमाग लगाना है, ये ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपको परसेंटेज थोड़ी ना कैलकुलेट करना है यहाँ पे कि परसेंटेज सीख गया तो मतलब बहुत कुछ सीख लिया, तो परसेंटेज आप सब परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन इजी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारा कुछ लिख के ये आंसर लाया, अदरवाइज ये आंसर ऑलरेडी आ सकता है। अभी आप सोचो, मैं चेंज कर देता हूं, अभी आप सोचो 38 इंटू 42, सब लोग दिमाग में सोचो 38 इंटू 42 क्या होगा? 40 माइनस 2 इंटू 40 प्लस 2, यानी 40 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600, 2 का स्क्वायर 4, तो 1600 से 4 जाएगा तो कितना होगा? 1596। दिस इज इवन फास्टर देन कि आप 38 इंटू 42 कर रहे हो। आपको अभी लगेगा कि ऐसा क्यों करना है, मैं बचपन से तो 32 इंटू 42 कर रहा हूं, ऐसा मल्टीप्लाई कर दूंगा। वो आप अभी सीख रहे हो तो आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है, अदरवाइज टाइम नहीं लगेगा। चलो मैं ये बीच वाला कैलकुलेशन ही करके दे देता हूं, बाकी आप लोग निपटा लेना। अच्छा सबसे पहले 250% बताओ मुझे कितना होता है?
आप लोग रिलेट नहीं करते, वही दिक्कत है। 25% कितना होता है? 25% कितना होता है? 5/2 है। हाँ चलो चलो, 25% कितना है? 1/, यहां पे कितना है? तो इधर एक 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो काम बन जाएगा, हो जाएगा ना? तो इधर भी तो 10 करना पड़ेगा ना। तो 250% कितना आ गया? 5/2 आ गया। ठीक है, चलो 5/2 ऑफ यानी मल्टीप्लाई, क्या क्या है? डिवाइडेड बाय क्या क्या है? चलो कैंसिल आउट करते हैं। सॉरी, चलो किससे कैंसिल आउट करें बताओ? 8 से करते हैं। 8 3 टाइम्स, 8 इंटू 14 टाइम्स, 8 इंटू 14 कितना होता है? 112 ही होता है। 32 से 16 से कर लेते हैं। 16 2 टाइम्स, 16 5 टाइम्स 80, 6 बचा, 4 टाइम्स 54। 2 इंटू 3 कितना होगा? 2 इंटू 3 पूरा 6 को काट दो एक बार। 2 इंटू 3 6, पूरा 6 को काट दो। 6 इंटू 9, 2 से कटेगा तो 70। ठीक है, कितना हो रहा है? इधर 63 315, ठीक है, 3150 प्लस कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें सोचो क्या दिमाग लगा सकते हो आप? वन 171 कैसे? इंटू 4, अच्छा हाँ चलो इंटू 4, हाँ इंटू 2 करो। 38 4 से कैसे डिवाइड होगा? ओ 40, पूरा परसेंटेज क्या कैलकुलेशन बता रहे हो? अच्छा इतना चाहिए ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, चलो तुम्हारा भी सही है। मतलब व्हाट इज ट्राइंग टू डू, 40% माइनस 2%, तो 10% कितना होगा? 45, इंटू 4 करके 40% निकाल लो, आ गया 45 40%। 1% कितना है? 4.5, तो 2% कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, तो वैसे करके कर लो, आ जाएगा। 171 आ रहा था ना। अच्छा, ऑलरेडी मैंने एक मेथड बता दिया था आपको। ये तो हो जाएगा। चलो 38/2 कितना होता है? कितना होता है? 19%। एक बार मैं लिख लेता हूँ, एक बार बस पूरा लिख लेता हूँ। इंटू कितना होगा? 900। 45 इंटू 450 इंटू 2 कितना होता है? तो ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसमें ये दिमाग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि ये तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को एक बार। वो जो 42% ऑफ 155 था ना एक क्वेश्चन, उसमें बताया था कि डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे लास्ट में देखो 5 है, 0 भी है, बट इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, ये वैल्यू और आसान हो जाएगा। अभी तुम्हारा वो शौक पूरा होगा। ठीक है, बट फिर तुम फंस जाओगे क्योंकि तुमको टेबल नहीं आता है। ओके, ये कितना हो जाएगा? 14% इंटू 300, ये भी आसान हो गया बहुत। माइनस 55%, याद है 55% हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? 50% और 5%। तो बताओ 50% कितना है? 50% है 130,
तो बताओ 5% कितना है? 30। ठीक है, 50% कैसे निकालते हैं? 50% यानी आधा, और 5% यानी इससे 0 हट गया तो इससे भी 0 हट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया ये? इक्वल टू, ये भी पूरा चला जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? क्वेश्चन मार्क इंटू 21। ठीक है, बाकी आप लोग कर लेना आराम से। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। अब ना प्लस माइनस में भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बचपन में जो करते थे कि पहले सब प्लस कर लेंगे फिर सब माइनस करेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा करने पे क्या होगा, आप लोग अपने लिए थोड़ा मतलब मुसीबत को बुलाओगे, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। हमेशा प्लस माइनस या मेनली माइनस, माइनस ऐसा करो कि जो पास पास वाला है। ठीक है, जैसे ये दोनों पहले करो। मुझे कहां से कहां तक जाना है बताओ? 42 से लेके कहां तक जाना है? तो 42 से 142 कितना हो गया? 100, और एक ज्यादा कितना हो गया? 101। बट वो माइनस में होगा क्योंकि छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। सो इसका आंसर क्या हो गया फिर? -101। ठीक है, फिर -101 इससे हो जाएगा, तो फिर बाकी आगे का कैलकुलेशन कर पाओगे, जैसे भी जो भी आएगा। ठीक है, देख लेना। समझ में आ रहा है? हाँ, 10/3 आ जाएगा ना, फिर 70/21 आएगा तो 10/3 आ जाएगा, 3.33 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो बट आप अगर इन दोनों को पहले ऐड कर लोगे फिर 143 माइनस करने के लिए फॉर श्योर आप साइड में लिखोगे, बट ये चीज आपका ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। बताओ ये कितना होगा? 90 होगा। ये कितना होगा? 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 12 प्लस 4 16/3 तो आ गया, और ब्रैकेट के बाहर क्या है भाई? कैंसिल आउट कर देना। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, 12 और 10 बचेगा तो 6/5 आएगा। 16/3 ये हो गया, प्लस 25% कितना होता है? ये कितना होगा? 90। ये तो क्या ही क्वेश्चन दिया है भाई, कुछ है ही नहीं इधर। चलो ये कर लेते हैं, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, फिलहाल मैं एलसीएम में नहीं जा रहा हूं। समझ में आया ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे इंटू 2 होने से क्या हो जाएगा? 6। अब यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। यहाँ पे इंटू 3 होने से क्या होगा? 6। अब यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना बन रहा है? 135 और 32, 167 बन रहा है। डेसिमल में आएगा क्या ये? ठीक है, फाइनल कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। 167 डिवाइडेड बाय 6, तो 5 से काटने पे कितना आएगा? 33.40 आएगा। सो 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 70-80% मैंने कर दिया, बस वो आपको कंप्लीट करना है, और बाकी सारा क्वेश्चंस तो खत्म ही है। तो इस लेवल के लिए इस बार रेडी रहो। ठीक है, इस लेवल के लिए इस बार रेडी रहो। आया तो ठीक है, ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, इससे आपका कैलकुलेशन तो इंप्रूव हो ही रहा है। ठीक है, क्योंकि बोल नहीं सकते ना किस तरीके का कैसा आएगा क्वेश्चन। ठीक है, स्टिल थोड़ा सा हाई हिट है, आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, बट फिर भी प्रिपरेशन तो करना है हमको। ओके, सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।